स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी संविदा कर्मी से संबंधित मानदेय वृद्धि को लेकर। क्या ये भी एक जुमला साबित होगा, क्योंकि लगातार अपडेट्स हैं इसमें कि मानदेय वृद्धि होगी, लेकिन फिर वही एक अपडेट आ जाती है कि मानदेय वृद्धि को लेकर। तो इस तरीके से क्या कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का एक जुमला साबित होगा। देखिए, यहाँ पर विधानसभा में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री, जो कि विधानसभा में सत्र के दौरान कहा गया कि जो महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य ने कहा कि अन्य राज्यों की भांति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो हैं और जो सहायिका हैं, को वेतन और अन्य सुविधाएं देने पर राज्य सरकार का विचार नहीं कर रही, यानी राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विचार नहीं कर रही है। अब आप समझिए, अभी तक काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ थीं कि सभी का जो है मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, यानी मानदेय जो है एक सम्मानजनक मानदेय कर दिया जाएगा सभी संविदा कर्मियों का। लेकिन अब फिर से जब अलग अलग पूछा जा रहा है, यानी जब अलग अलग पदों के लिए पूछा जा रहा है, संविदा कर्मी के लिए पूछा जा रहा है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कि राज्य सरकार विचार नहीं कर रही यहाँ पर। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि शिक्षा मित्रों को जो है शिक्षा मित्रों के संदर्भ में जो है पूछा गया, तो उनके बारे में भी यही जवाब आया कि कोई विचार नहीं किया जा रहा है। अब आंगनबाड़ी और कार्यकर्त्री के बारे में आया, तो यानी जब इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत तौर पर उस पद के लिए पूछा जा रहा है सवाल, तो उसमें सिर्फ एक ही ये स्टेटमेंट आता है कि कोई विचार सरकार नहीं कर रही। लेकिन जब सामूहिक बड़े के लिए आता है कि संविदा कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय, अब इस तारीख से लागू हो जाएगा, या आपका जो है आज इतने 26,000 रुपये हो जाएगा यहाँ पर, तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये स्टेटमेंट ये आया। इसी तरीके से एक एक करके, चाहे वो पंचायत सहायक की बात हो, चाहे वो रोजगार सेवक की बात हो, चाहे पंचायत सहायक हो, चाहे रोजगार सेवक हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोजगार सेवक हों यहाँ पर, चाहे वो पंचायत सहायक हों, चाहे वो रोजगार सेवक हों, या अन्य कोई संविदा कर्मी हो, सबके पास जब इंडिविजुअली बात की जाती है, जब सवाल कोई उठता है, तो उसमें सिर्फ सरकार की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आता है, और वो होता है राज्य सरकार विचार नहीं कर रही, यानी। और जब सामूहिक बात संविदा कर्मी की आती है, तो कहा जाता है कि सभी का मानदेय 18,000 न्यूनतम कर दिया जाएगा या इससे ज़्यादा कर दिया जाएगा। तो ये लिस्ट, ना तो वो लिस्ट दे रहे हैं, ना तो उस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ एक तरीके से पूरी एक लाइन खींच रहे हैं, और उसी लाइन के बीच में, उस सर्किल के बीच में लोग फंसे हुए हैं कि क्या आप बढ़ जाएगा, क्या मेरा बढ़ेगा, क्या आपका बढ़ेगा, क्या उनका बढ़ेगा। इस गलत फहमियों में सभी लोग, संशय के दायरे में सभी लोग फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में ये बढ़ेंगे, ये मानदेय बढ़ेगा, या ये भी एक तरीके का जुमला ही साबित होने वाला है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि सदस्य हैं, जो सपा सदस्य ब्रजेश कटेरिया के सवाल का जवाब दे रही थी, और उन्होंने सदन में अवगत कराया कि इन्हें बीमा योजनाओं से आच्छादित किया गया है, यानी यहाँ इन्हें बीमा कराया गया है। और वहीं सपा सदस्य त्रिभुवन दत्त द्वारा इनके मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि सेवा मानदेय पर आधारित है। तो यानी इस तरीके से गोलमोल जवाब मिलते हैं, और उसी तरीके से चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बाकी राज्यों की तरह मानदेय नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाकी राज्यों में काफ़ी ज़्यादा मानदेय है और उन्हें काफ़ी सुविधाएं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये फिलहाल लागू होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।